वृंदावन में जल भराव से जनजीवन प्रभावित, व्यापार मंडल ने जताया आक्रोश। वृंदावन के एक वार्ड संख्या 62 में पिछले कई दिनों से जल भराव की गंभीर समस्या बनी हुई है, जिससे व्यापारी वर्ग और स्थानीय जनता दोनों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में नवरात्रि और ईद जैसे बड़े त्योहार धूमधाम से संपन्न हुए, लेकिन इस दौरान भी नगर निगम की लापरवाही सामने आई। क्षेत्रीय लोगों को सीवर के गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ा, जो वृंदावन शहर की छवि के लिए दुर्भाग्यपूर्ण माना जा रहा है। इसी समस्या को लेकर आज व्यापार मंडल के नेता आलोक बंसल के नेतृत्व में स्थानीय लोगों और व्यापारियों ने नगर निगम के वृंदावन जोनल कार्यालय पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने नगर निगम के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की। उनका कहना है कि बार बार शिकायतों के बावजूद समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही जल भराव की समस्या या स्थायी समाधान नहीं किया गया तो वे उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे। उन्होंने इस स्थिति के लिए प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ जनप्रतिनिधियों को भी जिम्मेदार ठहराया। वहीं स्थानीय लोग 62 वार्ड के पार्षद रूप किशोर से भी जवाब मांग रहे हैं और स्थिति सुधारने की मांग कर रहे हैं। नगर अध्यक्ष आलोक बंसल, नगर चेयरमैन धनेन्द्र अग्रवाल, बॉबी शाहिद कुरैसी, सीएफसी व्यापार मंडल अध्यक्ष आशीष ठाकुर, प्रेम मंदिर व्यापार मंडल अध्यक्ष देवेंद्र चौहान, सीएफसी बाजार मंडल वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर कौशिक, नगर कार्यकारिणी सदस्य फरीद कुरैसी, ऋतिक अग्रवाल, अमन कुरैसी, इरशाद कुरैसी, बबलू अब्बासी आदि लोग रहे। मथुरा से मनोज अग्रवाल, समाचार 24। जी, क्या नाम है? ये मेरा नाम फरीद कुरैशी है, मथुरा दरवाजे में रहता हूँ। ऐसा मौजूद आदमी हूँ। जब तक जल भराव की स्थिति समाप्त नहीं होगी कि जो नाले के बराबर उल्लू बाग में अवैध बना दिए गए हैं, उनके लिए वहाँ 8 फुट आगे नाला भरा हुआ है, पीछे 6 फुट है, तो पानी कहाँ निकलेगा? ये सीवर पंप तो उसके लिए है कि सीवर का जो पानी जा रहा है, अभी मान लो लाइट है, जनरेटर चला देंगे, उसके बाद क्या होगा? आने वाले बरसात में एक कमर पानी हो जाता, मकान फट गए। लेकिन आगे से जब तक नाले पे से जो अतिक्रम नहीं हटेगा और सफाई नहीं होगी, तब तक कोई समस्या इसकी हल नहीं होगी। लेकिन देखते हैं, पूरा टैक्स देते साहब, आज भी हमारी तारीख में भरा हुआ पूरा टैक्स, लेकिन सुनवाई नहीं। हमने नखलऊ तक इसकी एप्लीकेशन दी है, 10वीं एप्लीकेशन दी है, लेकिन यहाँ जाते हैं 420 साइन करा के साफ सफाई हो गई, झाड़ू लगवा दिया। यदि नहीं सुनवाई हुई तो हम माननीय मुख्यमंत्री साहब के यहाँ तक आंदोलन की चेतावनी। क्या समस्या को लेकर आप निगम कार्यालय पर? देखिए, सीएफसी जो बाजार है, वहाँ मस्जिद भी बनी हुई है, मंदिर भी बना हुआ है। पूरी 9 दुर्गा माताएं बहनें हमारी गंदे उसमें जल में से दर्शन करने के लिए गई। ईदगाह प्रोग्राम आया, हमारे मुस्लिम भाई हैं, वो गंदे पानी में से होके निकल के गए। क्या निगम वालों को ये नाले भरी हुई दिखाई नहीं दे रहे, या ये नालियों की ये भरी हुई दिखाई नहीं दे रही? निगम वाले कभी सीवर वालों पर बात को डालते हैं, सीवर वाले गेंद को निगम सफाई वालों पे डालते हैं। मगर हमको ये सब नहीं चाहिए। हमको जो भी समस्या का समाधान है उसको तुरंत करिए। का नाम है भाई, क्या ये दुकानदार टैक्स नहीं दे रहे या पब्लिक टैक्स नहीं दे रही? कभी कहते हैं अखबार में पढ़ते हैं 600 कर्मचारी लगा दिए वृंदावन के लिए विशेष, कभी 500 कर्मचारी लगा दिए। अरे वो धरातल पे कहाँ है, वो दिखाई दे तो सही। सीवर का पंप लगाई जाती है पानी निकालने के लिए, जहाँ पानी का थोड़ा बहुत जल भरा हो, मगर ये तो स्थायी डेली पानी भर रहा है। पब्लिक निकल के आ रही है, परेशान हो रही है। निगम के बगल में सीएफसी बाजार है, कि निगम के अधिकारियों को वहां से दिखाई नहीं दे रहा? एक बार निगम के अधिकारी जैसे पब्लिक उसमें गंदे पानी से निकल रही है, एक बार ये भी तो निकल के देखें, तभी तो मालूम पड़े कि भाई पब्लिक कितनी परेशान हो रही है। आज ये छोटा मोटा आंदोलन किया है, आगे अगर इसके लिए कोई उग्र रूप हमको अपनाना पड़ा तो व्यापार मंडल पीछे नहीं हटेगा और आगे बड़ा आंदोलन किया जाएगा। क्योंकि आज निगम में आप लोग नारेबाजी कर रहे हैं, क्या है समस्या, क्या है? बड़ा ही दुर्भाग्य का विषय, सरकार द्वारा इतना पैसा आने के बाद भी, स्वच्छ भारत प्रधानमंत्री द्वारा स्वच्छ भारत अभियान चलाने के बाद भी, और निगम द्वारा कागजों में वृंदावन को तमगे दिए जाने, स्वच्छता में तमगे दिए जाने के बाद भी हम मूलभूत बिजली पानी की जो सुविधाएं उनके लिए हमको प्रदर्शन करना पड़ता है। ये हमारे लिए तो शर्म की बात है, क्योंकि ये सरकार हमने बनाई है, पर निगम के अधिकारियों के लिए भी बड़ी ही शर्म की बात है कि हम एक तरफ स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, एक तरफ तमाम जो व्यवस्थाएं हैं, हिंदुस्तान में शायद ही किसी क्षेत्र के लिए इतनी योजनाएं आई होंगी जितनी वृंदावन के लिए आई हुई है। नहीं हो सकता है कि जो सीवर हो उसमें सीवर की जगह गंगा जल निगम के अधिकारियों के द्वारा बहाया जा रहा हो। शर्म आनी चाहिए अधिकारियों को कि ये जो मूलभूत सुविधाएं उनके लिए प्रदर्शन करना पड़ रहा है आजादी के 70 साल बाद। इससे तो नगर पालिका अच्छी थी, कम से कम स्थायी समाधान ना होता था तो त्वरित समाधान तो कुछ लोगों का हो जाता था। निश्चित तौर पर अगर इस तरह का नहीं होगा तो इसमें एक बड़ी जिम्मेदारी जो यहाँ के स्थानीय पार्षद हैं उनकी भी बनती है।
हमने उनको बना दिया है, जनप्रतिनिधि बना दिया है। हमारा धरना प्रदर्शन का काम नहीं है। अब हम व्यापारी, हमारा व्यापार करने का काम है। जो गृहस्थी है उनका गृहस्थ करने का काम है। आज हमको करना पड़ा है तो उनको भी सोचना चाहिए। हमने तो कभी देखी नहीं बात सजी इस बात को। देखिए जो सीएफसी जो क्षेत्र जो है वो निचला है। रोड बनाई गई थी, उस समय समाधान किया गया था कि अब पानी का जल भराव नहीं होगा। जब बारिश होती है उस समय जल भराव समझ में आता है, उसमें घंटे आध घंटे निकलने में लग सकता है। पर बिना बारिश के जब सीवर का पानी सड़क पे जमा हो जाता है तो निश्चित तौर पे नगर निगम को और यहाँ के जो सीवर के अधिकारी हैं, व्यवस्थाएं देखते हैं और सफाई की व्यवस्थाएं देखते हैं, उनको सोचना चाहिए कि वो कितना भ्रष्टाचार कर रहे हैं।